हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुमन फैमिली ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में आप देख पा रहे हो कि मैं कर रही हूँ मेकअप, और हम 2 घंटे की मेहनत आपको सिर्फ 10 मिनट में दिखाने वाले हैं। तो ए टू जेड तक आपको कुछ सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाएंगे हम। तो जो लोग हमारे ब्लॉग को देखते हैं तो उनको तो वैसे इंटरेस्ट चीज़ें लगती होंगी जब भी मेरे ब्लॉग को देखते हैं, और उनके लिए सबके लिए थैंक्स कहेंगे जो लोग हमारे ब्लॉग को देखते हैं, पसंद करते हैं। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरा बहुत पुराना चैनल है, तो हमने बीच में काम करना बंद कर दिया था। तो अब मैंने ना इस पर फिर से ब्लॉग डालने लगी हूँ, क्योंकि मतलब अब मैं ब्लॉग बनाती रहती हूँ, बनाती रहूँगी। अब कोई बीच में अगर कोई प्रॉब्लम ना आए, भगवान करे, हम तो यही कहते हैं। तो बस हम अब आपके बीच में ना हमारे ब्लॉग आते रहा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला ब्लॉग आप देख पा रहे हो, ब्राइडल के ऊपर है। इसमें सारी चीज़ें मेकअप से रहेंगी। तो यहाँ पर हम इनका मेकअप कर रहे थे, तो हमने जस्ट शुरुआत से केवल बेस कंप्लीट किया था। उसके पहले हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था, उसके बाद में वीडियो बनाया। तो मैंने यहाँ पर बेस पूरा कंप्लीट कर लिया है। बस आई मेकअप आप लोगों के सामने ही किया है। हमने स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जा रहा था। मेकअप की बहुत सारी स्टेपें थी और वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए हमने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है। बाकी का सारी चीज़ें सेम दिखा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी में दिख रही हैं बट स्पीड की वजह से, लेकिन है इसमें सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका था, और हम मतलब आई मेकअप पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ था, बाकी का बहुत कुछ रह गया था। लेकिन काजल आजल वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें कर रही थी। तो इनकी आंखें ना बहुत ज़्यादा ही झपक रही थी। मतलब सबसे ज़्यादा इन्होंने मुझे प्रॉब्लम पता किस चीज़ में दिया था, क्योंकि इनकी आई जो पलक है ना, इतना मतलब झपक रहे थे, इतना झपक रहे थे, मुझे काजल लगाने में बहुत दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इनको। जब हम बॉर्डर लाइन पर जब हम काजल दे रहे थे ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि इनकी पलक रुक ही नहीं रहे थे। बहुत मुश्किल से लगवा पाया इन्होंने काजल। बोल रही थी रहने दो दीदी, इतना ही रहने दो, ज़्यादा मत लगाओ। मैंने कहा यार आप तो बोल रहे हो इतना ही रहने दो, बट आपको कोई देखेगा या कहेगा अरे यार आँख में काजल भर भर के नहीं है, जबकि ब्राइडल को तो आँख में काजल भर भर के अच्छा लगता है उसकी। और फिर इनकी आँखें बड़ी बड़ी थी, बहुत प्यारी आँखें थी। तो ये ना बहुत प्यारी लग रही थी, और इनको ज़्यादा आँखों की डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब ज़्यादा लाइनर वाइनर खींचने से बड़ी आँखें करने की ज़रूरत नहीं थी। इनकी आँखें बहुत प्यारी थी। तो हमारी ये ब्राइडल ना बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट सी है। सारी चीज़ें मेरे ऊपर डिपेंड करके छोड़ दी थी, दीदी आपको जैसा लगे। सॉरी, मुझे भाभी बोलती थी कि भाभी आपको जैसा लगे वैसा आप करिए, और मुझे लग रहा है कि आप बेस्ट से बेस्ट दोगे। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने बोला कि आप मेरे को बेस्ट से बेस्ट दोगे, मुझे पता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग काम करिए। तो मैंने अपने ही अकॉर्डिंग काम किया था। तो मुझे मज़ा भी बहुत काम करने में आ रहा था, क्योंकि वो मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं कर रही थी। और कौन चाहेगा कि हमारा क्लाइंट हमसे खुश होके ना जाए। हर कोई, हर किसी की ना मतलब यही दिल से रहता है कि हमारा क्लाइंट हमसे इतना खुश होके जाए, इतना खुश होके जाए। अगर वो खुश है तो हम उससे ज़्यादा ही खुश हैं। तो हर कोई चाहेगा, तो बस यही हमारा यहाँ पर था। तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, पूरी जी जान लगा रहे थे कि हम इनको कितना स्मार्ट बना पाऊँ, कितना सुंदर बना पाऊँ। पूरी जी जान से कोशिश कर रहे थे। बस ये हमें डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमें मेकअप करते टाइम पे हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी का अगर किसी ने बीच कूच में बातें कर दी ना, तो फिर मेरा दिमाग बहुत जल्दी हट भी जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इनका नेचुरल, मतलब कैमरे से वीडियो बना हुआ है, नेचुरल फेस लग रहा है। कोई ज़्यादा आप स्किन देख पा रहे हो, कोई चीज़ ज़्यादा फेस पे नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेरा फेस देखे बिना मेकअप का है, इनका मेकअप का है, क्योंकि ये ब्राइडल है भाई। इनके फेस पे 2-3 लेयर लगी हुई हैं, फिर भी आपको कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं दिख रही होगी, कोई एक्स्ट्रा मेकअप नहीं दिख रहा होगा। इतना मैंने नेचुरल तरीके से इनको मेकअप किया है।
तो यहाँ पर हम अपने ब्राइडल को मतलब ज्वेलरी चूज करा रहे थे। तो ज्वेलरी मतलब उन हमने कहा आपको जो पसंद है आप वो देख लीजिए, आप ज्वेलरी एक बार डिसाइड करिए। नहीं अगर आपसे डिसाइड होता है तो फिर हम डिसाइड करेंगे, आप भी एक बार डिसाइड करिए। फिर मैंने तो चूज किया था ग्रीन वाला, ठीक है। इनके साथ में जो थी वो रेड वाला चूज कर रही थी, क्योंकि इनका रेड लहंगा था। बट उनको ये नहीं पता था कि रेड वाला, रेड पे रेड ज्वेलरी थोड़ा अलग लगती है, मतलब बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। तो इसलिए मैंने इनको बोला आप ग्रीन पहन सकते हो या वाइट में पहन सकते हो, मतलब आउटफिट से अकॉर्डिंग जाकर पहन सकते हो, उसके सेम कलर में नहीं ज्वेलरी अच्छी लगेगी। तो फिर इन्होंने फाइनली ये वाइट वाले ज्वेलरी पसंद कर ली थी। ये भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है जब मैं अपनी ब्राइडल को पहनाती हूँ तब। तो यहाँ पर इनका बेस मेकअप सारा कुछ कंप्लीट हो चुका था। बस इनका मतलब आई मेकअप पे मतलब जैसे पलक वगैरह रह गया था लगाने को, बाकी का सारा कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पर मैं हेयर स्टाइल भी दे रही थी। तो हेयर स्टाइल भी इनकी मतलब वो इनको थोड़ा बाउंसी बाल चाहिए था, मतलब इनको चाहिए तो नहीं था, इन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं बोला था। ये बोला था दीदी मतलब भाभी आप अपने अकॉर्डिंग से काम करिए। तो मैंने सोचा इनको लाओ थोड़ा बाउंसी हेयर का स्टाइल दे दूँ, वो इनके फेस पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है वो वाला। तो वहीं यहाँ पर मैंने बालों को पहले तो क्रम्प दिया था, उसके बाद में मैंने यहाँ पर थोड़ा बाल कर्ली कर लिया था। और कर्ली करने के बाद में थोड़ा बाउंसी वॉल्यूम ज़्यादा बालों में हो जाता है ना, तो उस वजह से अब इनको हम हेयर स्टाइल दे देंगे। तो यहाँ पर इनका टीका डिसाइड मतलब सेट कर रहे थे। तो वही यहाँ पर अब जितना इनको ज्वेलरी पहनाते जा रहे हैं, जितना कुछ इनको करते जा रही है, उतनी ही निखर के आ रही हैं भाई। मेरे को खुद नहीं लग रहा था हमारी ब्राइडल इतनी क्यूट भाई लगने वाली है, सच में बहुत क्यूट लग रही थी। और ये भी कह रही थी, इनके साथ वाली भी कह रही थी कि अरे भाभी आपने तो इनको पूरा चेंज कर दिया है। रियलिटी बात है, ये ना पूरा चेंज हो गई थी, जैसी आई थी वैसी ये गई नहीं थी, पूरा चेंज होके गई हैं। अभी इनका आप फाइनल लुक देखना, बहुत सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पर इनके हस्बैंड जी का कॉल, भाई एक चीज़ तो मैं यहाँ पर ज़रूर बोलूँगी कि ये बार बार मतलब अपने हस्बैंड जी को कॉल कर रही थी कि कहाँ पे आ गए हो, कितना टाइम लग रहा है, कहाँ पे आ गए हो, कितना टाइम लग रहा है। लेकिन वो भी इनके हस्बैंड जी ना बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, ये मतलब स्पीकर ऑन करके बात कर रही थी। तो इन्होंने कम से कम मेरे पार्लर पे जब से मेकअप इनका स्टार्ट हुआ तब से इन्होंने बात करना स्टार्ट किया। तो बस इतनी इनकी बात हो रही थी, कहाँ पे आ गए हो, कितना टाइम लग रहा है, कहाँ पे आ गए हो, और कितना टाइम लगेगा। और जबकि अपने आप से पार्लर में बैठी हुई थी तब, लेकिन उनका उधर से यही जवाब रहता था, बस यहाँ पे आ गया हूँ, अभी इतना टाइम लगेगा, आप कहाँ पे हो, फिर यहाँ पे आ गया हूँ, इतना टाइम लगेगा, आप कहाँ पे हो। इन दोनों लोगों की इतने से ज़्यादा कोई बात नहीं हो रही थी ना, वो पूछ रहे थे और क्या कर रही हो, क्या कैसे, बस इतना ही पूछते थे और बस फटाक से फ़ोन कट कर देती थी। तो मेरे को ना थोड़ा सा हंसी भी आ रही थी कि मतलब हंसी भी आ रही थी और अच्छा भी लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं है। मतलब वो बार पूछ रही हैं, अब जैसे ये ऐसे पूछ रही थी कितना टाइम लग रहा है, कहाँ पे, मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि जल्दी आओ मुझे ले जाओ आके। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, मैंने थोड़ा सा इनसे मजाक भी कर दिया था। लेकिन बहुत खुश थी, बहुत क्यूट थी, मज़ा आ गया। मुझे ऐसी ब्राइडल ना बहुत अच्छी लगती है काम करने में। तो यहाँ पर इनका हेयर स्टाइल देखो बातों बातों में पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने बोला था आपको ना कि 2-2.5 घंटे की मेहनत आपको सिर्फ हम 10 मिनट में सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। तो आपने ध्यान से देखा होगा तो एक एक चीज़ आपको देखने को मिली होगी यहाँ पर, बस मैंने बताया नहीं है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। तो इनका मेकअप आप देख पा रहे हो, बाप रे बाप कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रही है यार, पूरा चेंज हो गई थी। और फिर एक चीज़ और बताऊँ, जब मैं ब्राइडल का मेकअप करती हूँ ना तो सच में मेरी शक्ल तो भाई क्या बताऊँ, मैं ऐसा लगता है कि मैं वीडियो ही ना डालूँ, क्योंकि मेरी शक्ल इतनी गंदी हो जाती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरी शक्ल इतनी गंदी क्यों हो जाती है भाई। अगर मैं किसी को तैयार करती हूँ तो वो तो निखर के आ जाती है, मेरी शक्ल पे 12 बज जाते हैं। मुझे समझ भी नहीं आता है मेरी रूप कहाँ चला जाता है, मेरी सुंदरता कहाँ चली जाती है। ऐसा तो नहीं है मेरी सुंदरता मेरी क्लाइंट के ऊपर चली जाती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है।
मैं तो बिल्कुल बेकार लगने लगती हूँ। तो यहाँ पर बातों बातों में इनकी आँखें देखो कितनी प्यारी लग रही हैं भाई, नज़र न लगे सच में। जब आँखों में इनको भर भर के काजल दिया तो देख पा रहे हो इनकी आँखें कितनी अच्छी लग रही। अभी फिर भी इनके आँखों में आई लैसेस अभी लगाने को रह गया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितनी क्यूट लग रही है भाई। तो आपको शायद मेरी आवाज़ इधर से बैकग्राउंड से आवाज़ जा रही होगी, क्योंकि अभी जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तो अभी 11 बज रहा है। ठीक है, 11 बज रहा है और मेरा इन्वर्टर बिल्कुल मतलब बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि लाइट नहीं आई थी इस वजह से। और मैं बिल्कुल अंधेरे में बैठी हूँ, आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं आँखें खोल रही हूँ तो वही सीन, ठीक है, मोबाइल दिख रहा है तो उसमें दिख ही रहा है, अदरवाइज आंखें बंद कर रही तो वही सीन। और बादल इतनी तेज़ कि गड़गड़ गड़गड़ हो रहा है। मेरे बच्चे दोनों सो गए हैं, मुझे थोड़ा खौफ डर भी लग रहा है, बट कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, इस वजह से मुझे हिम्मत सी मिल रही है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं थोड़ी सी आवाज़ जा रही हुई, कितनी तेज़ बिजली कड़क रही है। ठाकुर जी, कान्हा जी, कान्हा जी, कान्हा जी, बहुत अंधेरा है। तो यहाँ पर इनका मेकअप पूरा हो चुका था डन। और क्या बताऊँ मैं आपको, बस इनका थोड़ा सा हमने वो हाईलाइट किया था फेस को, तो हमें ऐसा लगा था कि लिपस्टिक ना थोड़ी सी फीकी हो रखी है, तो फिर मैंने यहाँ पर इनको लिपस्टिक का कलर थोड़ा डार्क दिया, और भी हो गया था तो और भी निखर के आ गया यहाँ पर कलर इनका। फाइनल में इनको यहाँ पर ज्वेलरी पहना दूँगी। बहुत तेज़ से बारिश हो रही है, पता अभी बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आएगी सनसनाहट की, बहुत तेज़ से बारिश हो रही है। ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है ना, तो फिर ना वॉइस ओवर करने में भी बहुत ज़्यादा वो लगता है कि अब क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, क्या बोलूँ। तो इनका यहाँ पर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी, बस क्या रह गया था, हाँ बिंदी इनको मैंने यहाँ पर देखो बिंदी भी लगा दी है। अब तो ये और भी प्यारी लग रही हैं। तो यहाँ पर आप फाइनल लुक देखना, मैंने इनको चुन्नी एक पिनअप कर दी है और थोड़ा बैक वाली चुन्नी पिनअप करने को रह गई है। तो हमने ये वाला हेयर स्टाइल दिया था इनका, आप देख पा रहे हो कितनी प्यारी लग रही हैं भाई, बहुत प्यारी लग रही हैं। तो इनका ये वाला भी हम चुन्नी को बैक से रख देंगे। और इन्होंने एक चीज़ की गड़बड़ कर दी थी, पता, पहले मैंने इनको बोला था, मैंने कहा आप फूल ले आना, जूड़ा आपका डेकोरेट कर देंगे। फिर इन्होंने कहा ठीक है भाभी हम ले आएंगे फूल। अच्छा, ये फूल मना कर दी तो शायद मैं मंगा लेती यहाँ से, लेकिन मुझे फूल नहीं मिल पाए थे। मैं इनका जूड़ा जो डेकोरेट कर देती, तो जो मेरे पास में गजरा होता है ना रेडीमेड का, वो वाला मैंने इनको गजरा दे दिया था, क्योंकि अगर ये मना कर देती तो मैं किसी से मंगा लेती, और नहीं तो फिर यही लेके आती। तो इनका आप देख पा रहे हो मेकअप एकदम नेचुरल मेकअप है, कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा नहीं लगेगी, और कोई फ़िल्टर नहीं है, कोई ज़्यादा लाइटिंग वाइटिंग नहीं है। मेरे पार्लर की नेचुरल लाइट चल रही है, तो आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर। और फिर मैं कोई ज़्यादा फ़िल्टर विल्टर यूज नहीं करती हूँ, मैंने देखो जूमिंग कर रखी है कैमरे की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बस नेचुरल चीज़ें हैं, कोई मतलब जैसा इनका ये यहाँ पर दिख रहा है ना, ऐसा ही रियल में इनका फेस दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और इनका वीडियो तो मैंने पहले ही बनाया था इनको तैयार करके, लेकिन मैं वीडियो एडिट आज कर रही हूँ, ब्लॉग में वॉइस आज डाल रही हूँ। तो इनके मेकअप की ना मुझे तारीफ़ें भी सुनने को मिली थी, दिल खुश हो गया था सच में। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे क्लाइंट खुश होके जाता है मेरे से। और इनका पेमेंट भी हैंड टू हैंड हो गया था, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई हैं। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मेरी ब्राइडल की जिस किसी को भी अच्छी लगे प्लीज़ कमेंट लाइक ज़रूर करना।